आज की क्लास के बाद में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या फिर हमें नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। हाँ जी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाउसेज लिख लेते हैं कि शेयर मार्केट के कौन कौन से हाउसेज हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फिफ्थ हाउस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है? हमारा फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट। उसके बाद में हमारा इलेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ गेन्स। सेकंड हाउस, हाउस ऑफ बैंक बैलेंस। क्योंकि कुछ आपने इन्वेस्ट करा तो आप इसी पर्पज से तो इन्वेस्ट करते हैं ना कि बैंक बैलेंस बढ़े हमारा। और शेयर मार्केट में लक का भी बहुत रोल होता है, तो नाइन्थ हाउस को भी कंसीडर करते हैं हाउस ऑफ लक। और उसके बाद में हमारा एट्थ हाउस, एट्थ हाउस यानी कि हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शेयर एकदम से चढ़ जाता है, एकदम से शेयर आगे पीछे हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स। और इसमें ना लास्ट में सेवेंथ हाउस भी लिख लीजिए। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस जो होता है हमारा हाउस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है। यस। हाँ जी। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने आज खरीदा और आज ही उसे, बेच दिए। हाँ जी। तो सेवेंथ हाउस भी, तो ये सारे हाउसेज हमें देखेंगे, हमें देखने होंगे। हमें फिफ्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस, नाइन्थ हाउस, एट्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, ये सारे हाउस हमें देखने होंगे। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। चलिए, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा जरूरी प्लैनेट कौन सा है वो तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पर। कारका ऑफ फिफ्थ हाउस कौन है? जुपिटर। कारका ऑफ इलेवेंथ हाउस, जुपिटर। कारका ऑफ सेकंड हाउस, जुपिटर। कारका ऑफ नाइन्थ हाउस, जुपिटर। इसीलिए जिनका धनु राशि या धनु लग्न होता है, या फिर जिनका मीन राशि या मीन लग्न होता है, नेचुरली उनके अंदर शेयर मार्केट के ख्याल ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनके लग्न के स्वामी कौन हो जाते हैं या राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं? देवगुरु बृहस्पति। ऑटोमेटिकली ख्याल आएंगे उनके माइंड के अंदर। मनी का कारक कौन सा ग्रह है? वीनस। अनएक्सपेक्टेड गेन्स का कारक कौन सा ग्रह है? राहु। राहु। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो ग्रह है वो है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। ऊंच और नीच का कंसेप्ट तो हमने कल समझ लिया था। हाँ जी। अगर किसी की कुंडली में, बताइए, देवगुरु बृहस्पति जो होंगे वो नीच अवस्था में कब जाएंगे? बताइए चलिए। हम कॉपी में देख के भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देवगुरु बृहस्पति वो कैप्रिकॉन। कौन सी राशि में नीच की होगी? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में। ठीक है, किसी का कैप्रिकॉन में आप देवगुरु बृहस्पति को देख लेना, उसको बोल देना कि शेयर मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का शत्रु राशि के अंदर बैठे हैं, कमजोर हैं देवगुरु बृहस्पति। चलिए आगे और देखते हैं, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रख लेनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी जो प्लेनेट है स्टॉक मार्केट के लिए वो कौन सा है? हमारे जुपिटर। क्योंकि फिफ्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस, चार बड़े हाउसेस के
जो कारक ग्रह है वो कौन है? जुपिटर। इट इज वेरी वेरी और स्टॉक मार्केट जुपिटर। और मनी के कारक कौन से ग्रह है? वीनस। और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के कारक कौन है? राहु। अब भाई आप स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगा रहा है तो वो मनी के लिए ही लगा रहा है कि भाई मनी आए, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे तब भी उसे बुरा तो लगेगा नहीं, वो चाहेगा कि भाई अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो लाइफ के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। विष्णु सर अंडरस्टैंडिंग? पद्मा आंटी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हाउ टू प्रिडिक्ट गेन फ्रॉम स्टॉक मार्केट, तो पहले लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे सर। लेट्स राइट फर्स्ट। और फिर चार्ट बना के समझते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू प्रिडिक्ट गेन फ्रॉम स्टॉक मार्केट। फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। हमें स्टॉक मार्केट के लिए जब देखना है तो सबसे जो ज्यादा जरूरी दो हाउस हैं वो हमारे कौन से हाउस हैं? पांचवा घर और 11वां घर। ठीक है, हमें बात समझ में आ रही है? हाँ जी। इफ फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड आर वेल प्लेस्ड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पांचवें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी जुपिटर के साथ में बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही? सिटिंग विथ जुपिटर। पांचवें घर का स्वामी या 11वें घर का स्वामी जुपिटर के साथ बैठा हुआ हो, और अगर जुपिटर के साथ नहीं बैठा हुआ हो तो जुपिटर की दृष्टि भी उसके ऊपर अगर पड़ जाती है तो भी ये स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल होता है। बात समझ में आई सब? अब अगर 11th लॉर्ड एंड जुपिटर आर कंजंक्ट और हैव एस्पेक्ट रिलेशन देन गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपका 11वें घर का स्वामी जुपिटर के साथ में या तो बैठा हुआ है या उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए बना लेते हैं, चार्ट बना के करते हैं इसे, ठीक है। कौन दे रहा है अभी अपना चार्ट? कोई चार्ट दे देते हैं अपना, कोई बता दीजिए चार्ट।
और अपनी बर्थडे मेरा लिखिए सर गोपाल। मेरा कर्क लगन का चार्ट। 11 अप्रैल। दोनों का ले लेंगे, है ना, एक एक करके दोनों का बना लेंगे। एक दो फंडे आपके में लगा लेंगे गोपाल सर के में, एक दो चैतन्य जी, Can you try with mine also? ठीक है। एक दो फंडे रघु सर के में भी लगा लेंगे। सबको सबके चार्ट में अपन करके देखते हैं, मतलब आज ही डिसाइड कर लेंगे हम, है ना। गोपाल जी का तो बना हुआ है भैया। मेष मेष लग्न। हाँ, गोपाल सर का मेष लग्न है। अब हम्म। प्लेनेट पोजीशन भी हम देख लें गोपाल सर का जो है, चलिए इनका बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए अभी मैं एक बात ये बोलता हूँ, जैसे हमने क्या बोला कि अगर सबसे पहली बात ये बोली थी कि 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ बैठ जाए जाके, या फिर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पर जुपिटर के साथ में सूर्य बना दूं, बताइए, चलिए बताइए, हाँ जी, ठीक है ये फिर। बैठ जाएगा क्योंकि सूर्य 5th लॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। हाँ जी। पूरी के साथ जुपिटर हो गया। हाँ जी। हाँ, सूर्य मतलब इस समय सूर्य जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। कौन सा हाउस का लॉर्ड है? फिफ्थ फिफ्थ। हाउस। 5th हाउस 5th का। हाउस के लॉर्ड के साथ में सूर्य बैठ गया, जुपिटर बैठ गया। जुपिटर के साथ बैठे, हाँ जी। तो इनके लिए स्टॉक मार्केट में काम करना फेवरेबल है, ठीक है। अब सूर्य को एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के सेकंड हाउस में डाल देते हैं। कौन से हाउस में डाल दिया? सेकंड हाउस में। अब आप ये देखो कि जो सूर्य है वो जुपिटर के साथ बैठा नहीं है, लेकिन दृष्टि संबंध तो बन रहा है ना। हाँ जी। दृष्टि संबंध बन गया। ठीक ठीक। दृष्टि पांचवी संबंध बन दृष्टि गया, पड़ गई पांचवा जुपिटर की। सन पे पांचवी पड़ दृष्टि गई। पड़ गई। हाँ जी, सेकंड हाउस पे। ये तो अच्छा साइन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हाँ जी। यस। और एक काम और करते सर हैं, शनि को नीचे बैठा देते हैं यहाँ। 6th हाउस में किसको बैठा दिया? शनि। तो देखो जुपिटर की जो दृष्टि है ये 5th लॉर्ड पे पड़ी। कौन से लॉर्ड पे पड़ी? 5th लॉर्ड। फिफ्थ। भाई नीचे 11th लॉर्ड पे भी तो जा रही है, बताइए। 11th लॉर्ड पे भी दृष्टि चली गई। शनि यस 11th लॉर्ड है कि नहीं, बताइए। हाँ जी। No, 10th and 11th Lord. Yeah. हाँ, 9th तो अब आप देखो कि जुपिटर की दृष्टि 5th लॉर्ड पे भी पड़ गई और 11th लॉर्ड पे भी। पड़ पड़ गई। गई। तो आंखें बंद करके बोल देंगे कि हाँ भाई, पैसा स्टॉक मार्केट से आ आ सकता है। सकता है। आ नहीं सकता। आ नहीं सकता ना, ना एस्ट्रोलॉजी हम आपको पढ़ा थोड़ी रहे होते। आ सकता होता तो आप बोल दो आएगा। आएगा। आ सकते के लिए क्लास नहीं हो रही यहाँ पे, है ना, आएगा। ठीक है। अब इनका चार्ट में, अब इनका चार्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं कि भाई हमने बात तो कर ली। अब इनका चार्ट क्या कहता है, बताइए, चलिए प्लेनेटरी फर्स्ट पोजीशन अपनी बताइए, चलिए। तो लगन में है मरकरी। लग्न में है मरकरी, बताइए। रेट्रोगेट है ये। हाँ, वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम ये देख रहे हैं अच्छा। प्लेनेटरी पोजीशन में। सेकंड सेकंड में वीनस है। सेकंड में वीनस है। रेट्रोग्रेड का वीडियो अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया कि रेट्रोग्रेड पे रिजल्ट्स देता है अपना, हाँ जी। है ना। वीनस सेकंड में थर्ड में है। मार्स है। थर्ड में मार्स है, चलिए बढ़िया। फोर्थ में जुपिटर एंड केतु। 4th में जुपिटर और केतु है, ठीक है। 10th में सैटर्न एंड राहु। 10th में सैटर्न और राहु है। नो। 11th में मून। 11th में मून है। और 12th में है सन। 12th में सन। सन। सन, बढ़िया। देखो ये जुपिटर ये बैठा, हाँ जी। ये जुपिटर ने ये 11th लॉर्ड के ऊपर दृष्टि बनाई। हाँ जी। बताइए बनाई कि नहीं बनाई? बनाई। 7th दृष्टि सर। हाँ, 7th दृष्टि। 9th। यहाँ पे 5th 9th। ये 5th लॉर्ड के ऊपर दृष्टि बनाई, बताइए। हाँ यस। जी। बताइए बनाई कि नहीं बनाई? 9th Yes. हम लोग ड्रॉ कर यस लीजिए सर। चार्ट अपनी कॉपी में, है ना, और इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। जुपिटर ने दृष्टि संबंध बना लिया, किसके साथ बना लिया? 5th लॉर्ड के साथ भी बना लिया और 11th लॉर्ड के साथ भी बना लिया। बताइए बनाया कि नहीं बनाया? यस और नो? सर Yes, sir. 11th लॉर्ड कहाँ से सर? Saturn 11th Lord ना? ओके ओके ओके। मैं उसको समझ रहा गोपाल था सर बस। आगे टेस्ट होने वाला है ना, तैयार रहिएगा। हाँ सर, सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है, बोलना कुछ है, हो कुछ रहा है मेरे ख्याल। हाँ, तो अभी बताएंगे, रेमेडीज भी कुछ दो चार दे के जाएंगे हम।
ठीक है भाई, पूछना है वाइफ को कि हाँ जी हाँ जी। प्रिडिक्शन क्या अच्छा सर रहेगी इसमें जैसे दिस? सर फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठा है, और ट्वेल्थ का जो बनता है वो है जुपिटर। सर मैं बताऊं, आप दिमाग लगाना छोड़ दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे पढ़ते हुए चलो, बड़ा आपका ना पता जिंदगी संवर जाएगी, जो हम सिखा रहे हैं ना वो सीखते चलो बस यहाँ पे, ठीक है। है ना? Second house Venus. प्रिडिक्शन क्या रहेगी? दिस पर्सन कैन अर्न मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। नीचे नोट डाल दीजिएगा, ठीक है? दिस पर्सन कैन अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। Stop. Second house Venus. Yeah, Venus second house, bang, bang, that we will take that point also. Second house Venus is also abundance. Second house Venus in second house means lot of money. जुपिटर फोर्थ हाउस भी भैया मनी के लिए आया वैसे। जुपिटर फोर्थ हाउस है, वो भी मनी के लिए है, बहुत अच्छा है। And the gains from 11th house moon is also there. Is that anything related, sir? No, not at all related. Okay. जो कंसेप्ट अभी 2 पॉइंट कवर किए कि फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड, ऑलमोस्ट पढ़ा है इससे। फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर जुपिटर के साथ बैठ जाएंगे, या उस या पे फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड की दृष्टि दृष्टि। जुपिटर के ऊपर दृष्टि पड़ जाएगी जुपिटर की, तो भी वो बंदा स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकता है। कुछ भी मत देखो कौन से हाउस में बैठा है, किसके साथ में बैठा है, क्या बैठा है, जो कंसेप्ट है उसको पकड़ के चलना है, ठीक है? हमारे साथ परेशानी क्या है, हम 4 जगह दिमाग लगाते हैं, समझ एक भी चीज नहीं पाते, है ना? तो एक ही चीज में दिमाग लगाएंगे और उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है? इस कंसेप्ट में किसी को प्रॉब्लम? फिफ्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड यस। के ऊपर या जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, सब अपने अपने चार्ट में लगा के देख लिया भाई? Can you explain one time this the Jupiter in the fourth house या and the Sun in the 12th house? हम्म How can you tell the relation how it is? Jupiter is दृष्टि, fifth दृष्टि right? संबंध, नाइन्थ दृष्टि, जुपिटर है दृष्टि, Ninth district. Okay, ninth district. Okay. 9th दृष्टि ऑफ जुपिटर ऑन फिफ्थ लॉर्ड एंड 7th दृष्टि ऑन सेकंड। तो देखो ये 7th दृष्टि थोड़ी कमजोर होती है, बट काम करेगी ये भी, है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब वीक है, बट काम ये भी करेगी। और 9th और 5th दृष्टि तो फिर मजा ही आ जाता है। चलिए अब आगे के पॉइंट्स जो Okay, है, दृष्टि. आगे के पॉइंट्स क्या है तो देखते हैं थोड़ा सा, और उनको डिस्कस करते हैं अभी। जैसे देखिए ये दोनों पॉइंट भी कवर हो गए इसके अंदर कि 11th लॉर्ड एंड जुपिटर आर कंजंक्ट ये और भी है हो गया। रिलेशन। तो देखो जो गोपाल सर है इनके चार्ट में 11th लॉर्ड सैटर्न बन रहा था और उसका जुपिटर के साथ में रिलेशन बन रहा है, एस्पेक्ट रिलेशन। बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. Yeah, it सेवंथ formed. सेवंथ हाउस इन्वेस्टमेंट पे। भी कर सकते हैं, ही कैन डू इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, अदर थिंग्स आल्सो ही कैन इन्वेस्ट। ओके। और फिफ्थ लॉर्ड का भी जुपिटर के साथ में एस्पेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो स्टॉक मार्केट से भी अर्निंग इन्हें हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes. फिफ्थ लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड स्टॉक्स हम इन्हें बता देंगे, उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, बट कंसेप्ट पकड़ के चलना है कि फिफ्थ लॉर्ड की ऊपर दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। बाकी कौन से हाउस में बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या बैठा है, वो बाद में सब आएगा, ठीक है? चलिए बात समझ में आ रही है? अगला चार्ट कोई और बताएगा अपना? चलिए चैतन्य जी ने सेकंड बोला था, चैतन्य मेरा Sir, fishes ability. चैतन्य जी का चार्ट ले लेते हैं। जी Okay. कर्क लगन का चार्ट है मेरा। और अपनी कॉपी में ना जब हम कुंडली बनाते हैं ना, हाँ जी बड़ी बड़ी कुंडली बनानी चाहिए, क्योंकि देखो जब हम बड़ी बड़ी कुंडली बनाते हैं ना तो हमें बड़ा दिखता है, बड़ा समझ में आता है। छोटी कुंडली में हम ढंग से सोच नहीं पाते, तो बड़ा बड़ा कॉपी में बनाना, जब भी आप जो भी ड्रॉ करो ना, बड़ा बड़ा ड्रॉ करो, ताकि हमें अच्छे से दिखे जो हम कर रहे हैं ना।
चलिए प्लेनेट बताइए। आपका सेकंड हाउस में तो मून है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। सेवंथ हाउस में सैटर्न है, ये भी मुझे पता है। नहीं, सेकंड सैटर्न सेवंथ में नहीं है। बताइए, एक मून मुझे पता था आपको, और बताइए। चलिए, फोर्थ में सैटर्न, फोर्थ में सैटर्न डाल देते हैं, फिफ्थ में जुपिटर, फिफ्थ में जुपिटर डाल देते हैं, सिक्स में केतु सन वीनस, सिक्स्थ में केतु सन वीनस, सन वीनस, ठीक है। सेवेंथ में मरकरी और मार्स, सेवेंथ में मरकरी और मार्स, ठीक है। और ट्वेल्थ में राहु। ट्वेल्थ में राहु। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी। ठीक है, चलिए आओ देखते हैं। अभी सबसे पहले फिफ्थ लॉर्ड आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिफ्थ लॉर्ड कौन है इनकी कुंडली के अंदर? Venus. फिफ्थ लॉर्ड वीनस है इनकी कुंडली के अंदर। कौन, किसने बताया? रघु सर। Yes, sir. व्हाट इज Mars. नंबर रिटन इन फिफ्थ हाउस? सर मार्स है इसका। Sir, इसका कौन? जुपिटर। Mars. 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 अभी रघु सर जो थे गोपाल सर को समझा रहे थे, अभी वही गलती खुद कर रहे हैं ये। फिफ्थ लॉर्ड कौन हो गया? Mars. हाँ, जुपिटर के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। Oh, 8. Okay. Sorry, sir. Yeah, I'm wrong. I looked at fourth house. Sorry. जुपिटर के साथ मार्स की दृष्टि संबंध बन रहा है, नहीं बन रही थी। एस्पेक्ट बन रहा है। नहीं। कैंसिल कर दिया ये हमने। केस वन हमने क्या कर दिया? कैंसर। केस टू देख लेते हैं अभी। 11th लॉर्ड कौन है? वीनस। 11th लॉर्ड कौन हुआ बताइए? Venus. हुआ कि नहीं वीनस। हुआ? Yes. यस सर। क्या वीनस के साथ जुपिटर बैठा है? No. क्या वीनस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि जा रही है? No. No. तो केस टू भी क्या हो गया हमारा? कैंसर। ये सर भैया वीनस की राशि में बैठा उसका असर नहीं होगा क्या? मैं वही भैया, देखो जितना अभी हम समझ रहे हैं ना उतना समझ के चलते हैं ना। 10 ओके सिग्नल ओके। घुसाएंगे ना तो पता चला कि चैतन्य जी को गलत सिग्नल चले जाएंगे यहाँ से, है ना। पता चला कल पैसे लगा दिए उन्होंने, वो नुकसान हो गया। दोनों की दृष्टि नहीं सही है। अभी आगे की स्लाइड्स आएंगी, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी जो कंसेप्ट जो पहली स्लाइड चल रही है उसके ऊपर चलते हैं अपन, है ना। हाँ जी। ठीक है। बताइए, तो अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से चैतन्य जी के लिए ग्रीन सिग्नल है कि रेड सिग्नल है? रेड से रेड सर। Red signal. गोपाल सर के लिए रेड सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है? ग्रीन। Green. ग्रीन। ग्रीन सिग्नल, ठीक है। गोपाल सर खुश हो गए, 7:30 चल रही है। सुनिए ज्यादा है। चलिए, You can make for me. अभी सेवेंथ हाउस वाला एक और देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने एक सेवेंथ हाउस का पॉइंट भी था, किसी ने लिखा है तो वो पढ़ लेते हैं। पढ़िए। Yes. हाँ. If seventh lord and Jupiter are conjunct or have हाँ aspect relation, then good for intraday trading. हाँ, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आज खरीदा आज ही बेच दिया, है ना। हाँ जी। ये होता है ना, तो इसके लिए अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो से अब हम रघु सर का बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर बोला था हमें। बाला सिद्धार्थ सर आपका बनाएंगे, हाँ ठीक है, बट अभी ओके, नो प्रॉब्लम। उन्होंने भी बोला था तो उनका पहले ले लेते हैं अपना। Yeah, for me, it looks like all 5 points green signal. Yesterday we discussed about Dhan Yoga also. You have Dhan Yoga, Raj Yoga, you have all green signals, but your moon is Mars. So restlessness is there. मेष लगना ना? Yes, sir. Mesh रघु सर lagna. मेष लगना। बताइए Yes, जी। सिद्धार्थ सर जी सर। हाँ? Third house में राहु है. कौन राहु सा sir. उसमें? Third house में राहु. ओके, fifth house में कोई नहीं. Sixth house में Mercury. Sixth में Mercury. ओके, 7 में Venus, Saturn, हम्म, Sun, Jupiter. ओके, 8th house में Moon and Mars. मून मार्स।
ninth में केतु. That's it, sir. अच्छा, आपका राहु केतु के एक्सिस के पीछे प्लेनेट कोई नहीं आ रहा है. कोई नहीं है सर. हम्म काल सर्पयोग की वजह काल से। सर्पयोग. Yes. चलिए. First भैया point, फिफ्थ लॉर्ड, 5th and 11th lord फिफ्थ are लॉर्ड एंड सन 11th लॉर्ड आर सिटिंग विद जुपिटर. देखो, फिफ्थ लॉर्ड, एंड 11th lord. फिफ्थ लॉर्ड एंड जुपिटर हाँ. सिटिंग विद ईच अदर. ओके. Yeah. Yes. 11th lord and Jupiter sitting with each other. Okay. Yes. And who is 7th lord? 7th lord is Venus. It is Venus, Sitting also with sitting with Jupiter. Jupiter. Yeah. So all fifth green lord. signals. Yes, sir. And also Jupiter ninth and Venus ninth drishti, on Rahu. Venus has 9 drishti. Thank you very much. This is new understanding for me. Thank you. Giving me I mean, knowledge about it's astrology. 159, right, sir? So Jupiter 9 is on सर वो दृष्टि नहीं इनके, वो स्क्रिप्ट के लिए बात कर रहे हैं सर. script. 159 script Not में. drishti है ना. 5 and 9 is 159 script on both Jupiter and Venus. Script and drishti are same difference like day and night. Okay. So don't mix them. Okay. मतलब मुझे लगने लग गया था कि शायद हो सकता है कि कोई नई किताब में नया रूल आ गया हो कि वीनस की भी 9 दृष्टि हो रही है. हमारे सपने हैं बड़े बड़े और नॉलेज हमारी थोड़ी सी छोटी. चलिए, तो इनके चार्ट में तो ग्रीन सिग्नल है हमारी तरफ से. बताइए, है कि नहीं? यस. सब कुछ हो रहा है भाई. फिफ्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 7th लॉर्ड सब दिखा रहा है भाई. स्टॉक मार्केट से गेन. हाँ जी. We ठीक है. can do intraday trading also. या रघु सर, यू कैन डू इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल्सो. ओके. Okay, sir. चलिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम आगे ना. चलिए, कॉम्बिनेशन बनाते हैं अब थोड़े से ना. 8-10 कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं मैंने, वो अपन लगा लगा के देखते हैं. ठीक है. कॉम्बिनेशन फॉर वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट. हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन फॉर वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट. अब 10 कॉम्बिनेशन है, इसमें से तो कोई ना कोई सबके चार्ट में मिल ही जाना चाहिए हमें. ओ माय गॉडनेस. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sir, how to know exalted or not? Sir, you missed yesterday class na. We have shared one table. So Okay. I think किसी ने कल नोट किया होगा ना. एक ग्रुप में डाल दीजिए जरा, क्योंकि मेरा ना लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं डाल नहीं सकता. कल हमने लिखा था ना, एक कोई ग्रुप में फोटो यस. खींच के रघु सर नोट कर लेंगे. ठीक है. Yes, sir.
ये कॉम्बिनेशन 3 जो लिखा है, हाँ। फिफ्थ लॉर्ड सेटिंग इन 10th हाउस एंड वन हाउस। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो फिफ्थ लॉर्ड है यस, वो बैठ गया 10th हाउस में, ठीक है, और 10th हाउस में उसकी खुद की राशि है, सपोज करिए कि भाई वीनस है, वो अच्छा, फिफ्थ लॉर्ड है, तो 10th हाउस में उनकी राशि हुआ और ऐसा। 10th हाउस में सपोज करिए लिब्रा लिखा हुआ है या फिर टॉरस लिखा हुआ है, हम्म। तो फिफ्थ लॉर्ड भी हो गया, 10th हाउस में भी बैठ गया, खुद की राशि भी हो गई उसकी। ठीक। मतलब आप ये मोटा मोटा मान लो फिफ्थ लॉर्ड का मतलब अच्छी पोजीशन में होना, हर तरह से हम यहाँ मतलब देख रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरह से तो कुछ फायदा देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक फिफ्थ हाउस का सपोर्ट नहीं है, हम्म। हमने क्या बोला, जैसे जुपिटर नीच का है या फिफ्थ यस, लॉर्ड नीच का है, तो भाई साफ सीधी बात है, सीधे देखते ही मना कर देना है कि भाई नहीं कर सकते तुम। ठीक अब है। उसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है। चलिए पहला पॉइंट देख लें हम। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड और ओन हाउस में गुरु। चलिए यही बनाते हैं हम, एक कुंडली छोटी सी House प्यारी सी, lord. 5-4 पॉइंट यही कवर हो जाएंगे। Sixth of lord. हाँ चलिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो जाए या खुद के हाउस में आ जाए, ठीक है भाई, चलिए, तो 4 नंबर से ही 4 नंबर की पत्रिका बनाते हैं। चलिए चलिए बताइए, ये 4 नंबर की जो पत्रिका है इसमें फिफ्थ लॉर्ड कौन हुआ? Mars. Mars. ठीक है, तो अभी मार्स जो होते हैं वो कहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं? कैप्रिकॉर्न में। Cancer. नहीं, आंसर कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन। रघु सर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। गोपाल सर कैप्रिकॉर्न। ऐसा मत करिए, पता है बड़ा दुख होता है, पता है सुन के। सर कैप्रिकॉर्न। देख के बोल रहा था उधर। हाँ, याद करना है ना, अभी अगले हफ्ते टेस्ट भी हमें देना है। हाँ चलिए, तो अभी अब अगर मंगल कहाँ कहाँ बैठ गया, चलिए मंगल अगर, देखो ये फिफ्थ पॉइंट आ गया इसमें, रमेश सर देख रहे हैं, मंगल जो है वो फिफ्थ लॉर्ड भी है, 10th हाउस में भी बैठ गया, ओन हाउस में भी आ गया, बताइए। यस। और मंगल अगर नीचे 7th हाउस में आ गया तो भी हो गया काम, ओके। बताइए। वन हाउस, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में जो फिफ्थ लॉर्ड हाउस लॉर्ड है वो एग्जॉल्ट हो रहा है या फिर अपने हाउस में आ रहा है, फिफ्थ हाउस में आ गया, खुद अपने हाउस में आ गया, बताइए। हम्म। तीनों कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है ये एग्जॉल्टेड हो गया, कैसा हो गया ये हमारा? एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड हो गया। एग्जॉल्टेड हो गया, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? ओन हाउस हो गया। यहाँ पे भी ओन हाउस हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया? वन हाउस। ओन हाउस हो गया, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक तो है। इस कंडीशन में हम क्या प्रिडिक्शन बनाएंगे? दिस चार्ट इज सुटेबल फॉर, स्टॉक मार्केट। बताइए, सबको समझ में आ रही है बात? हाँ जी। और अगर ये मार्स 10th हाउस में ही है, खाली किसमें है? 7th, इसमें है, क्या नाम है आपका, 7th हाउस में है, तो यहाँ पे देखिए एग्जॉल्टेड भी है और 7th हाउस में भी है, तो ये स्टॉक मार्केट से गेन्स दिखाएगा, स्टॉक मार्केट से क्या दिखाएगा? गेन। गेम्स। गेन्स दिखाएगा, और 7th हाउस इंट्राडे ट्रेडिंग का होता है, तो ये बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकता है बहुत अच्छी, बताइए। यस। ठीक है। क्योंकि 7th हाउस तो इंट्राडे ट्रेडिंग का होता है ना, हमने लिखा था अभी, बताइए। हाँ यस। जी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी अच्छे से हो सकती है, बताइए। Yes. पद्मा आंटी अंडरस्टैंडिंग, चैतन्य जी, रमेश सर, गोपाल सर, रघु सर, सिद्धार्थ यस। सर, विष्णु हाँ सर, जी। आर यू विद अस? हेलो, आप थोड़ा सा दूसरी साइड में दिख नहीं रहे, दिख, आर यू अंडरस्टैंडिंग सर? अप्लाइंग इन योर चार्ट गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ओके, ठीक है चलो।
दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड हैव एस्पेक्ट ऑन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। अभी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का जो एस्पेक्ट है वो फिफ्थ हाउस के अंदर पड़ रहा है, ठीक है भाई। चलिए रमेश सर, आपका चार्ट बना, आपका बना है चार्ट? अब हाँ बना ली। रमेश सर का चार्ट बनाता हूँ ना। सिद्धार्थ सर, इनका भी चार्ट है क्या? सिद्धार्थ सर का, उनका भी बना लेंगे एक बार, है ना। एक आपका बना लेंगे, इनका बना के देखते हैं। चलिए, मीन लग्न का है। मीन लग्न की पत्रिका है सन की 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मीन लग्न की पत्रिका के लिए फिफ्थ लॉर्ड कौन हुआ बताइए? चलिए, इनके लिए फिफ्थ लॉर्ड कौन है बताइए। मून सर। हाँ, फिफ्थ लॉर्ड मून हो गया, बताइए, ठीक है। मून कहाँ पे बैठा है रमेश सर? मून है भैया 8th हाउस में। मून यहाँ बैठा है 8th हाउस में, यस। ठीक है। तो मून एग्जॉल्टेड भी नहीं है, यस। ओन हाउस में है नहीं है। ओन हाउस में भी नहीं। जो मून है वो फिफ्थ हाउस के ऊपर दृष्टि बना रहे क्या? No. नहीं बना रहा। तो ये पहला पॉइंट तो लग नहीं रहा, दूसरा पॉइंट भी नहीं नहीं लग लग रहा। रहा। नो। कॉम्बिनेशन 3, फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, ये वाला भी नहीं लग रहा। और फिफ्थ एंड 10th का एक्सचेंज हो रहा है क्या? वो भी नहीं हो रहा। No. तो इन चार कॉम्बिनेशन में तो फिट नहीं बैठ रही बात, बताइए, ठीक है हाँ। है ना। बताइए जुपिटर की पोजीशन बताइए, चलिए उधर भी चेक कर लेते हैं एक बार। जुपिटर 9th हाउस में। जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है भाई। और मून यहाँ बैठा है। यस। शनि का बैठा है। शनि 3rd हाउस में। शनि 3rd हाउस में बैठा है, ठीक है। चलिए, तो जुपिटर। जो फिफ्थ लॉर्ड है मून, यस। क्या जुपिटर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है? नहीं पड़ रही। जुपिटर एस्पेक्ट ऑन फिफ्थ लॉर्ड, नहीं पड़ रही ना, कैंसिल कर दें। यस। 11th लॉर्ड कौन है? सैटर्न। हाँ, तो 7th दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। जुपिटर कौन सी दृष्टि पड़ रही है? जुपिटर की 7th दृष्टि सैटर्न पे पड़ रही है। 7th दृष्टि पड़ रही है, तो मतलब हाँ ठीक है, लेकिन उतना अच्छा मतलब हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो क्रॉस ज्यादा है और टिक कम यस। है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक टिक में बिल्कुल हम सोचें कि बस अब तो करोड़ों रुपया छापने, ऐसा नहीं है, मतलब, है ना। जितने सही है। ज्यादा 3 4 2 3 टिक तो होने चाहिए ना, बताइए। यस। और जुपिटर की 7th दृष्टि मतलब ठीक है, लेकिन उसको बहुत अच्छा टिक नहीं माना जाएगा। टिक तो कर रहे हैं हम इसे, लेकिन ये वीक टिक है, वीक टिक है। कैसा टिक है? वीक है ये टिक, बताइए। यस। अगर फिफ्थ एस्पेक्ट होता, 9th एस्पेक्ट होता, साथ में जाके बैठता, तो मतलब फिर हम श्योरिटी के साथ कह देते, लेकिन मतलब अभी तक के कॉम्बिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा उतना सुटेबल हमें नहीं दिख रहा है, बताइए, बिल्कुल सही है। है ना। विष्णु सर बताइए, आपका चार्ट बनाते हैं। चलिए विष्णु सर, आप बताइए अपनी पोजीशंस। विष्णु जी का चार्ट। तुला तुला लग्न सर. ओके, In second house, Moon and Mercury. चैतन्य जी नए वाले कॉम्बिनेशन लगा के देखिए, आप शुरू के नहीं मिले थे तो ये वाला चेक करिए। हाँ 7। जी, वो मार्स वाला मतलब वो हो गया है मेरा इंट्राडे के लिए। मैं इंट्राडे ट्रेडर ही हूँ भैया। हाँ, वो शूट हो रहा है ना। अरे आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लेनेट है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 11th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लेनेट मतलब 11th हाउस स्ट्रांग है ना आपका। बस ओम नमः शिवाय का जाप रोज करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बड़े आराम से करते रहिए। क्योंकि आपका 11th हाउस, आप देखो 11th हाउस आपका एक्सॉल्टेड प्लेनेट लेके बैठा हुआ है। चैतन्य जी बताइए, हाँ जी। वो अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज है ना। जी बस जी। ओम नमः शिवाय का जाप रोज करना, जब जिस दिन ट्रेडिंग करो उस दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। हाँ भैया रेगुलर कर रही हूँ वो तो। हाँ बिल्कुल करिएगा, जब तक अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो करना पड़ेगा अपने को, है ना।
जी चलिए। गुरुदेव वॉइस में करती हूँ ऐप से ना, हाँ, बहुत अच्छा हो बहुत जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए विष्णु सर, तुला लग्न ना? Yes. Second house में moon and Mercury. मून मरकरी, ओके। Third house में sun and Venus. सन एंड वीनस, ओके। Fifth में Ketu. फिफ्थ में केतु। Yeah. And 11th में Mars, Rahu and Jupiter. मार्स, राहु और Jupiter. जुपिटर। And 12th में Saturn. इसमें 12th. सैटर्न। Yeah. चलिए, एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। फिफ्थ हाउस में जब भी राहु और केतु होते हैं, राहु एंड केतु इन फिफ्थ हाउस, हाँ, नॉट Suitable for सूटेबल फॉर stock market स्टॉक मार्केट fifth house. investment. ट्रेडिंग। हाँ, Market. ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट है ना। 14th. हमने ये बात पढ़ाई थी कि राहु केतु जहां बैठते हैं वो चीज हमेशा जिंदगी में हिलती रहती है। अच्छा देखो, फिफ्थ हाउस जो होता है ना, हमने पता नहीं आपको शायद पढ़ाया होगा कि फिफ्थ हाउस शायद मैंने पढ़ाया ही था। पास्ट लाइफ की कर्मा और डिवाइन ब्लेसिंग्स का हाउस होता है। पास्ट जी। लाइफ कर्मा भी लिख लेना, डिवाइन ब्लेसिंग तो हमने पढ़ा ही था इसे, इसमें पास्ट लाइफ कर्मा भी लिख लेना, ठीक है। तो अगर फिफ्थ हाउस में कोई खराब प्लेनेट आके बैठ जाए या फिर कोई ऊपर नीचे प्लेनेट आके बैठ जाए तो उसकी रेमेडी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस जन्म में तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई ना। वो बात को समझिएगा, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है, बिकॉज वो प्रॉब्लम इस जन्म की है ही नहीं। वो प्रॉब्लम पहले से चलती हुई आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो खराब ही है। केतु फिफ्थ हाउस में है तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है, इस ऐसे बंदे के पास सॉल्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। बट स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है ये, मतलब चार्ट है ना। और इसमें मतलब आप कुछ भी कर लो, आप करोगे तो आपको मतलब अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो ये पीछे जन्म से कनेक्शन है इसका। Okay. इसमें मतलब एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पिछले जन्म में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी रेमेडी इस जन्म में नहीं हो सकती। In fact, I am also not interested in stock हाँ, market. अब देखिए इनका ये इंटरेस्टेड भी नहीं है, इसीलिए है ना। मेरा भी भैया फिफ्थ हाउस में केतु है। हाँ, फिफ्थ हाउस में केतु है, मतलब कभी भी मत करिएगा। मैं क्या कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता ही नहीं था अभी तक। अच्छा देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, चलिए अब देखते हैं। जो फिफ्थ हाउस है यस इक्वल टू स्टॉक मार्केट लिख लें, यस और जो केतु है केतु डिटैचमेंट का है। उसके आगे डिटैचमेंट लिख दें। हाँ जी, तो बताइए ऐसे बंदे को किस चीज से डिटैचमेंट हो जाएगी? स्टॉक स्टॉक मार्केट से। मार्केट से और वो हो रही है, हो रही। Yes. क्योंकि क्या है, आप ये जो है, जैसे जिसके फिफ्थ हाउस में जो प्लेनेट है, जैसे केतु जहाँ पे बैठा है, हम्म आपने वो सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं पिछले जन्म में। यस भैया। Okay. इसीलिए भगवान ने आपको इस जन्म में उससे डिटैच कर दिया। अगर आपने पिछले जन्म में ये सब चीजें बहुत करी होंगी तो आपका, अच्छा आपका ये, अच्छा सैटर्न, रमेश सर आपका सैटर्न 11th में है ना? सैटर्न तो थर्ड हाउस में भैया। सैटर्न थर्ड हाउस में, अच्छा हाँ, ओके। ओके, Saturn in 11th. 11th में राहु 11th में राहु है ना, हाँ, ठीक राहु एंड मंगल। है, राहु एंड मंगल, ठीक है। तो मतलब जिसके फिफ्थ हाउस में केतु या राहु दोनों में से कोई भी हो, स्टॉक मार्केट आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक I है, have a question. A question, sir. हाँ, यस यस, रघु सर आस्क। Sir, for me, previous slide all green. In this slide, all no, all red signal in this slide. ओके, So, is it still can continue or? या फोर ग्रीन यू हैव ना, लास्ट साइड यू हैव ऑल ग्रीन। Yeah, previous slide all green. Don't Yes. worry, more combinations are there in upcoming slides.
Okay. We have many thing more, don't worry. लेकिन ये राहु केतु वाला पॉइंट भी आगे देखिए, इसे सबके चार्ट ले ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ में है? चलिए आगे बढ़े। Yeah. इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? मैं भैया अपने नाम से ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन मिसेज के नाम से अकाउंट खोल रखा है मैंने, हाँ। और उनका जो 5th लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठे हैं, सूर्य है, और बृहस्पति 4th हाउस में है, तो दृष्टि वहां बना से वो रहे हैं। 9th दृष्टि बना रही है। उनको ना ते- मल्टीनेशनल कंपनीज के शेयर सूट करेंगे, हॉस्पिटल के शेयर सूट करेंगे, मेडिकल के शेयर सूट करेंगे। मतलब देखो 5th लॉर्ड जहां जाके बैठेगा ना, उस हाउस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उससे रिलेटेड कंपनीज के शेयर सूट करेंगे। ओके। जैसे 5th जो हमारा 12th हाउस है, 12th हाउस हमारा किस चीज का है? हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो मेडिकल के जितने भी हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ये सब जितने भी है ना, रेन सिप्ला, रेन बैक्सी, ये सबके शेयर सूट करेंगे। विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं, सैमसंग है, ये सब, एप्पल, वीवो, आईपो, ये सब जो भी हैं, ये सब सूट करेंगे। मतलब इस तरह के जो भी हैं वो सूट करेंगे ना, मल्टीनेशनल्स में आ गए सारे। मल्टीनेशनल्स में समझ जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है भैया। 4 कॉम्बिनेशन और है। रघु सर, डोंट वरी, वी हैव मोर इन पाइप, बट यू हैव सो Just मच checking. green, still you are worrying, you have so much done yoga. No, I'm just comparing, sir. Like, Yeah. the mobile, I'm concern, just no reading issue. the chart. You try to make your moon strong, okay? Okay, sir. Okay. Because Mercury is taking over, that Mars is taking over. Assistant. Sir, one question. Kalasarp has anything to do with stock market? Which? Kalasarp yoga has anything to do with the stock market? What is Kal Sarp Yoga? I mean, all planets on one side of Rahu Ketu. I don't consider any Kal Sarp dosh. Okay, sir. Kal Sarp dosha is a hypothetical concept which is made to extract money from people, okay? Nothing else. Okay, sir. Thank you, sir. अभी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था राहु वाला, उसमें देखना, राहु सन ग्रहण दोष, गुरु चांडाल दोष, सबको कैंसिल कर दिया हमने। वीडियो जरूर देख लेना जाके, लास्ट वाला जो वीडियो डाला था ना, राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा। Okay, sir. We'll उसमें check that. I गुरु did that. चांडाल योग, ग्रहण दोष सबको लपेटे में ले लिया है। Okay, sir. इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, अब हम दोष कुछ नहीं बचते, सब योग में कन्वर्ट कर देते हैं वो, है ना। Okay, sir. चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम ये वाले, और अब पद्मा आंटी का चार्ट लेंगे हम, ठीक है। Yes. पद्मा आंटी एंड बाला सिद्धार्थ सर, इन दो का चार्ट है क्या? I have invested a lot of money in stock exchange. डोंट वरी, वी आर देयर, ओके, डोंट वरी। First and second, not suitable for me, so I'm waiting for the third. Yeah, no issue. Yeah, we will I have inherited. we will not make you loss, okay? We will tell you some, even if no combination is there, then also you have faith on us. We will save you, okay? Save your money. Okay. No issue. Yeah, please find Pujara sir. Yeah. Have you read the quote which I have put in today? If you have a Yes. talent, then make it Yes. useful for benefit of others. This is quote which is shared in Gurudev's notebook, okay? And thank you for your. Yeah. Don't You worry. are also We there. sharing so much knowledge to us. That's why. Yeah. ये सेकंड हाउस वाला भी आ गया, देखो जिनका 11th में नहीं मिल रहा था उन्हें सेकंड का तो मिलेगा, 9th का तो मिलेगा, कुछ तो आएगा। लेकिन वो 5th हाउस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी अच्छे हैं, ये भी आएगा तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। चलिए अभी पद्मा आंटी का चार्ट बनाते हो ना। चलिए पद्मा आंटी और फिर बाला सिद्धार्थ सर, इनका चार्ट बनाते हैं। आज लास्ट डे है तो थोड़ा सा फिर अपन खींच लेंगे इसे लास्ट में ना। यस Okay. खाना तो खा के आए होंगे सब लोग ना। हाँ जी। यस। नहीं खाया तो लेट खा लेना। वैसे तो आज मैंने तो वही पॉपकॉर्न वगैरह खा लिया था पिक्चर। और इतने महंगे पॉपकॉर्न हो गए, 300 रुपए का 200 रुपए का टिकट और 300 रुपए का पॉपकॉर्न। Yes.
भैया वैसे तो वो 5 रुपए की मक्की होती है। 5 रुपए की मक्की होती है। और चलिए पद्मा आंटी बताइए। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न, ओ वेरी गुड, गुड लग्न। थर्ड हाउस वीनस केतु, 1 second, I let me just wrote it down. Venus Ketu, okay. yeah. Fourth house Sun, Mercury, Jupiter. Sun, Mercury, Jupiter, okay. Seventh house Mars. 7th house Mars, okay. Ninth house Moon and Rahu. 9th house Moon and Rahu, okay. 11th house Saturn. 11th house Saturn, okay. 1 2 3 4 5। 9 हो गए। 1 2 Yes. 3 4 5, या 9 हो गए। करें, स्टडी करें। हम्म, चलिए अब यहाँ पहले ये वाले पॉइंट देख लेते हैं। 5th हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड इन एक्सचेंज विद ईच अदर। तो 5th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? 5th लॉर्ड कौन हुआ इस Venus. कुंडली में? Venus, ठीक है भाई। और 11th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? Mars. Mars, सो क्या ये हमारे एक्सचेंज में है? 5th लॉर्ड क्या मार्स के राशि में है या 11th हाउस की राशि में है? कैंसिल कर देते, नहीं है। नहीं, इनके बीच में एक्सचेंज नहीं बन रहा ना? No sir. exchange. नहीं बन रहा, ठीक है भाई। अच्छा सेकंड लॉर्ड कौन है यहाँ पे? चलिए बताइए। सेकंड लॉर्ड, Moon. Moon, सेकंड लॉर्ड Moon. मून आ रहा है, ठीक है। तो क्या 5th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड एक्सचेंज के अंदर है? सेकंड 5th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं? नो कर देते हैं, बताइए। नो नो लेकिन नो। देखिए ये दृष्टि संबंध इनका बन रहा है, मून का और वीनस का क्या बन रहा है? 7th 7 दृष्टि। 7 दृष्टि, दृष्टि। क्योंकि इनकी तो बेचारों के पास दृष्टि 2 ही होती है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 कॉम्बिनेशन में ना, वी कैन पुट अ टिक बाय सेइंग एस्पेक्ट रिलेशन। व्हाट वी कैन से? Aspect relation. बताइए एस्पेक्ट रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. 5th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड के बीच में क्या बन रहा है? एस्पेक्ट रिलेशन। एस्पेक्ट रिलेशन। चलिए अभी एक बात हम ये देखते हैं कि इनको जो है, अब ये 5th हाउस लॉर्ड कौन है इनका? वीनस है, ठीक है। और सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है इनका? मून है। तो मून, मून को फूड से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रेवलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। जी। Yes, sir. वीनस को मनी से कनेक्ट कर सकते हैं। यस। So investing in food business can be good for us. Means companies of ITC Maurya, all these kind of companies, hotels, ITs. food companies, okay, Zomato, Swiggy, you can take shares of Zomato, Swiggy, and companies which are related to travel agency, Make My Trip. We have IRCTC, Make My Trip. We have all this Indigo, all aviation, Indigo. Even car companies also work, sir. टाटा मोटर्स। Tata Motors. I have. Maruti, HR Maruti. Motor, Mahindra. Because traveling, cars mean traveling, na? So you can take their own also, okay? Understanding? But auntie, you have Venus Ketu, okay? Yes. So what is the rule for making money? फॉरगेट मनी। Don't think of money. Yeah, don't think of money and do some donation because Ketu is donation also, okay? Regularly you do donation, okay? I have invested in cycling company. Is it okay? Yeah, good. Yes. Cycle is Traveling. traveling, very good. ट्रैवलिंग। Yeah, okay. But you have to keep this Ketu in mind also, okay? Yes, I have. I'm always keeping that. Yeah. Ketu is detachment also and donation also, okay? You donate things, okay? Feed poor people, or you can donate something in Art of Living Relief Fund, or anything you can do. Small donation, 100 rupees, 200 rupees. You keep doing per week, okay? रेगुलर डोनेशन। Yeah, you satisfy Ketu, Venus will automatically be satisfied, okay? Even giving money to servants is also okay. Yeah. Then you are making your Saturn happy. Servants are Saturn. So you are making 11th house strong. That's very good. Because Saturn is sitting in which house?
11th house. 11th Mars house. house. Servants are Saturn. Okay. So if you make servants happy, means you are making Saturn happy. If Saturn is happy, then 11th house is happy. Hmm. And if 11th house is happy, then income is happy. Yeah. Okay. Okay, thank you, thank you. And Saturn is deleted in 11th house. Is it okay? Yeah, so you are improving that by giving money to your people who are working under you, na? If you give money to servants, then you are improving your Saturn, na? Okay, okay. Okay. And look, you have exalted Mercury. Yes. Okay. So communication companies also you can apply. Okay, you can invest in communication companies also. Okay, because your Lagna is also supporting that, and exalted planets we can do. Okay. Okay. हमारी कुंडली में जो भी एक्सॉल्टेड प्लेनेट है, देखिए पहले तो कॉम्बिनेशन पकड़ना पड़ेगा कि हमारे पास कोई ना 2 या 3 कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, और कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो जो एक्सॉल्टेड प्लेनेट है उसके शेयर में काम कर सकते हो, है ना? Communications and transportation. या कम्युनिकेशन यू कैन डू. Food. And food. फूड तो कर ही सकते हैं, वो तो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है. बट जो प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, लग्न लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड. ओके, दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लग्न लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड. ओके, so all the communication regarding company books and companies, you know, all these kind of companies of who are producing books, you can apply in shares of those, you know, IRCTC, you know, CBSE, NCRT, all these kind of things. Okay, all the things, all the companies who are making communication related things. Okay, Airtel and Vodafone. and food, you know, all these kind of things. Food means Parle G, Marigold, Sunflower, Amul milk, all this kind of Maggie, Nestle Maggie, Kurkure, Lays, everything. Okay, so many domain for you to invest money. Okay, Thank you. all the thing you go to your kitchen, all the company you write down all the names of the company, then invest in them. Okay. Okay, understanding? Okay. Okay. Thank you very much. Okay. चलिए आगे बढ़े. 7th कौन क्या बोल रहा फिफ्थ है? लॉर्ड सिटिंग एंड 9th लॉर्ड इन एक्सचेंज, मतलब 5th और 9th लॉर्ड का अगर एक्सचेंज हो जाता है, देखिए ये भी अच्छा है. अभी चलिए चलो मैं अपना चार्ट बनाता हूँ. अभी आप लोग बताओ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. जी. आप कर ही रहे हो सर. स्टॉक मार्केट में मैं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं. हाँ, आपने इतने सारे शेयरों के नाम बता दिए. हाँ, वो मैंने शेयरों के नाम तो मैंने बता दिए, लेकिन जो मतलब नहीं कर. भाई हम तो पढ़ा तो रहे हैं हम कि भाई ये चीजें हो सकती है. बाकी कॉम्बिनेशन भी भाई हम अपने सब फॉर्मूले हम सब बता के जाएंगे आपको. ये हमारा जुपिटर यहाँ बैठा है, मरकरी वीनस यहाँ बैठ गए हमारे, सैटर्न यहाँ बैठा दिया हमने, मार्स यहाँ बैठा दिया. हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 केतु और चंद्रमा. ओके. 1 2 9. एक एक पॉइंट बोलेंगे हम, है ना? 5th लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड पकड़िए कौन है. चलिए, मरकरी. जुपिटर के साथ बैठा है. नहीं भैया. जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है. 1 2 3 4 5. यस. 9th दृष्टि. यस सर. 9th दृष्टि पड़ रही है. 9th दृष्टि. 9 दृष्टि पड़ रही. ठीक है, एक टिक लग गया. हाँ जी. यस. यस. 11th लॉर्ड कौन है?
जुपिटर, जुपिटर, अपने आप में ही टिक है, ठीक है। यस, सेकंड लॉर्ड कौन है? जुपिटर, अपने जुपिटर आप कौन से हाउस में बैठा है जुपिटर? 4th हाउस में। कल क्या बताया था? यस, Exalted. जुपिटर इन 4th हाउस और जुपिटर इन 4 नंबर राशि बोथ ट्रीट एज एक्सॉल्टेड, ओके। एग्जॉल्टेड, सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में जाके बैठ गया। एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन फॉर स्टॉक मार्केट। Share market. स्टॉक कॉम्बिनेशन नंबर ये भी पढ़ते हैं हम। 5th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड इन एक्सचेंज, एक्सचेंज और सिटिंग विथ ईच अदर वाला, सिटिंग और इन एक्सचेंज। तो 5th लॉर्ड कौन है बताइए? मरकरी, 9th लॉर्ड कौन है? वीनस, Venus. वीनस, क्या दोनों एक साथ बैठे हुए हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं? साथ बैठे एक साथ बैठे हैं 12th हाउस में। एक साथ बैठे हैं 12th हाउस में, यस, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर पैसा लगाने का मन करे तो 12th हाउस की चीजों में लगा सकते हैं। वही जो भी पद्मा आंटी को बताया, पद्मा आंटी को जो बताया अब हम लगा सकते हैं उसके ऊपर भी। हाँ यस, जी। आपको जो किस पद्मा आंटी को नहीं बताया, पद्मा हाँ 12th हाउस वाले को बताया था जिसको कि वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और मेडिकल और ये सब में कर सकते। अच्छा, मेडिसिन, 12th हाउस वाले काम में हम लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं। ट्रेवल्स, चलिए और पढ़े क्या है 5th हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस और 11th हाउस से रिलेशन ज्यादा बनेंगे नहीं क्योंकि वो अपने आप में जुपिटर है, ठीक है। तो कुंभ लग्न की पत्रिका में ये बात होती है कि भाई जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली 2-3 मतलब टिक लग 2-3 धन योग बन जाते हैं अपने आप में ही, क्योंकि वो 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड दोनों बन रहे हैं। बताइए तो आप उसके एक्सचेंज जुपिटर से क्या देखोगे, क्योंकि वो खुद ही लॉर्ड हो रहा है ना, वो वाला बात समझ में आ रही है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल सूट नहीं करेगी, बताइए। Yeah, 7th house में केतु. 7th हाउस केतु, इंट्राडे ट्रेडिंग विल बी वेरी बैड फॉर मी। ओनली इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग। या इन्वेस्टमेंट आई कैन डू और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आई कैन डू। बात समझ में आ रही है सबको? यस, In my chart, 11th is in 7th house. व्हाट इज 11th lord is in 7th house. सो इंट्राडे ट्रेडिंग यू कैन डू गुड। I can, but no aspect, no good has aspect on it. No, but they are in trine na, 11th house and 7th house are trine are script houses. Okay. Okay, no issue, they will support, okay। बट देखो जब भी ये अब एक पॉइंट आया तो बता ही देते, गुरु जब 4th हाउस में होता है या गुरु 8th हाउस में होता है तो जो हमारा मोक्ष त्रिकोण होता है, तो मोक्ष त्रिकोण कौन सा होता है बताइए? 4, 8 and 12. हमने पढ़ाया था क्या होता है मोक्ष त्रिकोण। 4 8 तो ऐसे में जनरली ना पर्सन के मन में ख्याल ही नहीं आता इस तरह का। मनी मेकिंग का ख्याल नहीं आएगा भैया इसमें, मनी मेकिंग का ख्याल थोड़ा सा कम आता है कम आएगा। कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं। ये सब मतलब मेरे माइंड में तो कभी आया ही नहीं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे आसपास बहुत लोग करते हैं, मेरे कभी दिमाग में नहीं आया करने का। उसका रीजन यही है कि जुपिटर जो है वो मोक्ष त्रिकोण के अंदर बैठ। बताइए बड़े आगे बढ़े, 3-4 कॉम्बिनेशन और हैं अभी आगे, ठीक है। Yes, yes, For my wife, right, like now Jupiter is in 4th house, ओके Venus is in 12th house, exalted, both exalted, but Ketu in 5th house. सो या इफ केतु इन 5th हाउस देन चार्ट इज Not- नॉट सुटेबल फॉर स्टॉक मार्केट, दैट वी हैव रिटन अर्लियर, ओके। Yeah. Something depend on fate, we cannot do anything about that. Okay. sir. What I have told you that it is not in the hand of us because 5th house is the house of past life karma, okay।
So we can, by remedies, we can change this life, okay? But what you have done in previous life, I think then eternity process would be much good for you rather than astrological remedy. Yeah, for me, this is for my wife. Yeah, she did one. Yeah, so 4 eternity more once. combinations. These are, we can say, little less effective, but still they are. If there is nothing, then these combination can also work. Okay. Okay, sir. तो अगर 5th हाउस का लॉर्ड केंद्रीय त्रिकोण में भी बैठ जाता है तो भी ये स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल रहता है। 5th हाउस के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा बेनिफिक की दृष्टि पड़ जाए, मतलब अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ जाए तो भी अच्छा रहता है। जुपिटर 5वें या 9वें को एक्सपेक्ट कर दे तो भी अच्छा रहता है। और अगर एक्सॉल्टेड जुपिटर केंद्रीय त्रिकोण में आ जाए तो अपने आप में ये स्टॉक मार्केट में गेन्स डिनोट करता है। ठीक है, इसके आगे कोई रेमेडीज हैं? अब टाइम भी हो रहा है तो रेमेडीज लिखवा देते हैं हम। ठीक है, बड़े आगे बढ़े। मेरा देखो, मेरा देखिए। सिद्धार्थ सर, चलिए इनका चार्ट भी ले लेते हैं। चलिए बनाते हैं, इनका चार्ट बनाते हैं। मीन राशि, लग्न मीन लग्न, मीन लगना, ओके। yeah. लग्न में मार्स एंड सन, लग्न में मार्स और सन, ठीक है। सन इन थर्ड हाउस राहु, 3rd हाउस राहु, ओके। 4th हाउस जुपिटर, 4th हाउस जुपिटर, ओके। 7th हाउस मून, 7th हाउस मून, ओके। फाइव प्लैनेट्स हुए सर, बाकी बताइए। एक मिनट, 5 planets. You have Ketu in 9th house. Okay. Saturn, Mercury and Venus in 11th house. 11th हाउस, ओके। सो लेट्स सी फॉर कॉम्बिनेशन। सब लोग बनाते हैं कॉम्बिनेशन, देखिए क्या क्या है इनके चार्ट में, बताइए। चलिए सब लोग देखते हैं। इनकी जुपिटर की स्क्रिप्ट खाली है, देखिए पहले, है ना। जुपिटर की स्क्रिप्ट में कोई भी प्लेनेट नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। कोई भी प्लेनेट दृष्टि में नहीं आ रहा जुपिटर की, एक भी प्लेनेट नहीं आ रहा। 7th दृष्टि में भी नहीं आ रहा, 5th में भी आ रहा, 9th में भी नहीं, इसमें नहीं, this is in 12th house, this 11th house, this 12th house, Saturn, Mercury, Venus. You said 11th हाउस।
11th house. No, 12th house. 12th house. This is 12th house. सैटर्न, मरकरी, वीनस। हाँ, तो Yeah. अब स्क्रिप्ट में आ रहे हैं प्लेनेट। चलिए अब सब लोग देख के बताते हैं। चलिए बताइए भाई इनको। नाइन्थ दृष्टि बन रही है जुपिटर के सैटर्न मरकरी और वीनस पे। दृष्टि पड़ तो रही है, लेकिन ये ना तो 5th हाउस है, ना तो 5th लॉर्ड है, ना 9th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड बन रहा है सैटर्न हमारा, उसके ऊपर दृष्टि जा रही है। जी 5th लॉर्ड के ऊपर नहीं जा रही। लेकिन सबसे स्ट्रांग तो तभी होगा जब वो 5th लॉर्ड के ऊपर जाएगी। 11th लॉर्ड के ऊपर भी अच्छा रहेगा। सेकंड लॉर्ड कौन, सेकंड लॉर्ड कौन है? चलिए बताइए। मार्स। मार्स। क्या जुपिटर की दृष्टि मार्स के ऊपर जा रही है? नहीं जा रही है। नहीं जा नहीं रही। जा रही। चाहिए नहीं जा रही। तो जुपिटर की दृष्टि देखिए 5th लॉर्ड के ऊपर भी नहीं जा रही, और 2nd हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी नहीं जा रही, और 9th हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी नहीं जा रही। जा रही। 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर जा रही है। ठीक है, Yeah. 9. ठीक है। अच्छा ये बताइए 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? It's not moon. मून। क्या मून अपनी राशि में बैठा है? नहीं। नहीं। क्या मून अपनी राशि को देख रहा है? No. नहीं बैठा। ठीक है। अच्छा जो 5th हाउस है, क्या 5th हाउस में जुपिटर बैठा है? नहीं। क्या No. 5th हाउस में जुपिटर की दृष्टि जा रही है? नहीं No. जा रही। नहीं नहीं जा रही। तो देखिए टिक कम है और क्रॉस ज्यादा है। ज्यादा निकल के आ रहा है। ज्यादा। सही है। हम खाली एक टिक के साथ में कि भाई जुपिटर की दृष्टि 11th हाउस के लॉर्ड के ऊपर जा रही है, वी कैन नॉट वेरी श्योरली से दैट इट इज गुड फॉर स्टॉक मार्केट। सो आई थिंक दिस चार्ट इज नॉट वेरी मच फेवरेबल फॉर स्टॉक मार्केट। ओके, जो भैया जुपिटर 4th हाउस में है ना, एक्सॉल्टेड हो गया एक तरह से, तो इसका क्या होगा इसमें? हाँ एग्जॉल्टेड तो है, कर सकते हैं, लेकिन आप इंटेंसिटी देखो ना, उसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी का होगा 5th आपको। हाउस के कारण से। हाँ। हाँ मतलब नहीं, 4th हाउस में जुपिटर अच्छा है, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात, बढ़िया पोजीशन पे है, लेकिन टिक कितने लगा रहे हैं जुपिटर? मतलब एक स्टॉक तो होता है मार्केट का। करना, एक तो होता है टाइम पास के लिए करना भाई। ऐसे वो करने वाले वो भी बहुत होते हैं। रोज 200 रुपये लगाए, 200 रुपये 250 रुपये मिल गए, उस तरह के भी होते हैं। और कुछ होते हैं जो मतलब राकेश झुनझुनवाला बन जाते हैं, हाँ, लाखों अच्छा रुपए कमाते प्रॉफिट हैं। नहीं तो कमा वैसा कुछ पाते। नहीं दिख रहा है, मतलब ये है। Yes. भैया मेरे हस्बैंड की पत्रिका लेंगे आप? हाँ चलिए बताइए आपके हस्बैंड की। ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। चलिए एक काम करता हूँ मैं ना, नेक्स्ट स्लाइड पहले खोल देता हूँ, बाकी लोग रेमेडीज नोट कर लेंगे, फिर अपन पत्रिका बना लेंगे। ठीक है, ये अब यस। 9:30 भी बज रहने वाला है। ठीक है। हाँ चलिए अभी हम चार्ट बनाते हैं। आप मुझे देखो, अब रेमेडीज दिखने लग गई सबको? हाँ Yes, जी। sir. चलिए अभी आप चैतन्य जी मुझे बता दीजिए, मैं इधर पत्रिका बना देता हूँ ना। वृश्चिक लग्न की पत्रिका ये। बाकी सब लोग रेमेडीज लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे इन्हें हम, है ना। हाँ जी। जैसे अब ये रेमेडीज मतलब कि जिनका चार्ट सपोर्ट कर रहा है वो रेमेडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनका सपोर्ट नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर लो, मामला उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जिनका सपोर्ट कर रहा है वो रेमेडी करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ना। हाँ जी। श्री श्री सुखम। वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाते हैं हम। श्री सुखम SUKTA मुखी रुद्राक्ष। चलिए बताइए चैतन्य जी, आगे बताइए। वृश्चिक लग्न की पत्रिका बना दी हम। भैया फर्स्ट में है मार्स और सैटर्न। मार्स और सैटर्न, ओके। 4th में जुपिटर। 4th में जुपिटर। 6th में राहु।
सिक्स्थ में राहु, ठीक है। 10th में मून 10th में मून, ओके। और 12th में केतु। 12th में केतु। केतु, ठीक। 1 2 3 6 ही हुए तो। 1 मिनट भैया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में है इनके मरकरी। हाँ ये थर्ड में ही मरकरी, सन और वीनस। 1 मिनट में चेक भी कर लेती हूँ। हाँ आराम से चेक करिए, कोई बात नहीं। हाँ भैया ठीक है, ये थर्ड में यही है। चलिए देखिए, अभी जो है, जो फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड देखिए चैतन्य जी, वो जुपिटर है। हाँ जी। Jupiter. और जुपिटर 4th हाउस में बैठ गया। Got it. Yeah. टिक लगा दीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में वो भी जुपिटर आके बैठ जाए, ठीक है। हाँ जी। Yeah. Jupiter अच्छा in ठीक है। 10th. अच्छा इधर देखिए, जो 9th लॉर्ड है वो मून है, बताइए। हाँ जी। उसके ऊपर जुपिटर की 7th एस्पेक्ट जा रही है। जी। ये भी बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। जी। ओके। और सेकंड लॉर्ड कौन है, बताइए। जुपिटर है, Jupiter. इधर है जी। Jupiter. 4th हाउस में बैठा है। हाँ जी। इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इन्हें बोल दीजिए कर सकते हैं। हाँ ये कर रहे हैं भैया काफी मेहनत उसमें ना। और हम्म। इनको मतलब अब कुछ गेन होने भी शुरू हो गए, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा देखती हूँ हाँ इंटर। गेंस तो होंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि भाई हाँ सेकंड जी। हाउस का लॉर्ड जो है, हाँ उसकी जी। पोजीशन बहुत बढ़िया है ना कुंडली के अंदर। जी। और स्टॉक मार्केट से गेन दिखा रहा है, स्टॉक मार्केट का लॉर्ड और बैंक बैलेंस के हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आके बैठ जाए जुपिटर, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन हो गई है ना। जी। जी। मतलब बाकी की चीजें तब चेक करेंगे जब जुपिटर वीक होगा, है ना। जी। जी। जुपिटर इतना अच्छा बैठा है कि आगे नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। और इंट्राडे भी कर सकते हैं, देखिए अभी इंट्राडे कैसे करेंगे, देखो ये देखो। जो 7th हाउस का लॉर्ड है जी। वो वीनस बनेगा। हाँ जी। और जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो मरकरी बनेगा। ये दोनों एक साथ। साथ बैठे हुए हैं। जी। जी। तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है। हाँ जी, ये इंट्राडे ट्रेडर ही है, हम दोनों ने हाँ साथ ही। इंट्राडे अच्छा चलेगा इनका, है ना। जी। चलिए भाई, रेमेडीज क्या क्या है भाई। सबसे पहले श्री सुक्तकम 1 5 या 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं। चैतन्य जी आप तो कर ही रही हैं। हाँ जी। आपको तो 50 दिन हो गए अभी। हाँ जी हो गए। आपके में कोई कॉम्बिनेशन था स्टॉक मार्केट वाला? हाँ जी है। तो आप करिएगा तो फायदा होगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा। जी। डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन अ, आफ्टर चार्ट एनालिसिस बाय एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, है ना। क्योंकि उसमें 10 चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आप अपना किसी को भी अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े, पहले कॉम्बिनेशन देख लो। कॉम्बिनेशन अगर मिले और अगर फाइनेंशियली चीजें सही है तो डायमंड पहना जा सकता है, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद में। क्योंकि बिना किसी से पूछे जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनका एडवर्स इफेक्ट भी मिलता है। हेल्थ इश्यूज भी काफी देखने को मिलते हैं, इसलिए बिना किसी को कुंडली दिखाए नहीं पहनना चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्ट इन शुभ एंड लाभ चौगड़िया। ये ना मैंने एक वीडियो बनाया था मुहूर्त वाला, वो सब लोग देख लेना, है ना। उसके बाद आपको शुभ और लाभ चौगड़िया समझ में आ जाएगा। वो यूट्यूब पे डला हुआ वीडियो है वो। So, Chagodia means? so Chagodia means? चौगड़िया मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ मुहूर्त, ओके। इन डे वी हैव अ टाइम पीरियड, ओके। यू सी वीडियो ऑफ मुहूर्त, ओके। Okay. मेडिटेशन ऑन सौंदर्य लहरी, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सौंदर्य लहरी के ऊपर मेडिटेट करना भी बहुत अच्छा रहता है। गणपति अथर्वशीष, वेरी गुड। Sir, question. All this chanting or even listening also will work. या लिसनिंग ओनली, लिसनिंग ओनली, नो। लिसनिंग विल डू द सेम थिंग, ओके। Okay, sir.
And last point, Jupiter is Karka of stock market gains. Jupiter will give beneficial results if person follow a righteous path and follow dharma and Vice versa. vice versa. Vice versa means if you do not follow righteous path, do not follow dharma, then will you be able to gain from stock market? No. No. ठीक है? Yes. तो आई थिंक कोर्स कंप्लीट वो लास्ट लाइन में लिख ही रही थी, जुपिटर इज द कारक ऑफ स्टॉक मार्केट गेन। मैं एक सेकंड नोट कर। जुपिटर आगे बताइए भाई, किसने लिखा? जुपिटर इज द कारक ऑफ स्टॉक मार्केट गेन। Jupiter will give beneficial results गिव If person follows. righteous path dharma and vice versa जरूर लिखना, vice versa इंपॉर्टेंट है इसमें। इफ पर्सन righteous path and follow dharma. ओके भैया, थैंक यू। ओके, Okay भैया। तो हमने वेल्थ और करियर एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स था बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड अवर कोर्स। और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा हो गया कोर्स है। मतलब बिल्कुल मैंने भैया। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी तरीके से कोर्स हो पाएगा ये। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, और सबका बहुत सपोर्ट रहा। और बहुत बहुत थैंक यू भैया, आपकी Thank वजह से हमारा नॉलेज अपग्रेड हो रहा है। और हमारी कुंडली में लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहना, तो आपसे वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहना। और हाँ जी। देखिए, जैसे मैंने आज पॉइंट भी शेयर किया था, वो वाला पॉइंट कि इफ यू हैव सम टैलेंट देन यूज इट फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजर जो होता है, मतलब आपके पास किसी जैसे भाई आगे, आप में से भी अगर कोई आगे बढ़ता है थोड़ा सा, जैसे भाई मैंने स्टेप लिया, ये आगे बढ़ा, चार्ट में भी देखा, फायदा भी हो रहा था, और मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, जो भी किया, तो मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल में मतलब अराउंड 400-500 कंसल्टेशंस मैंने की हैं, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि कंसल्टेशन कब काम करती है, या फिर आप जो बोलते हो कब प्रिडिक्शन सही होता है, कुछ भी काम कब होता है, जब आप उसे अपने बेनिफिट के लिए नहीं करते, सामने वाले के बेनिफिट के लिए करते। हाँ जी। जहां आपने उसके अंदर मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, वहां पे आपकी प्रिडिक्शंस भी खत्म हो जाएंगी और आपकी नॉलेज का यूज भी खत्म हो जाएगा। वो कर्ण वाला एग्जाम्पल तो शायद सबने सुना ही होगा। कर्ण जो थे हमारे, वो क्या हुआ था कि वो जो थे एक्चुअली में कुंती के पुत्र थे, बट कर्ण Yes. को क्या हुआ था कि उनकी माता कुंती ने जन्म के समय बहा दिया था उन्हें। तो वो फिर एक जो रथ चलाते थे, मतलब ड्राइवर के घर में, फिर उन्हें उनका रहन सहन पूरा हुआ, और उन्हें कोई शिक्षा भी नहीं दे रहा था अपने अंदर में। तो फिर वो चोरी छुपे वाल्मीकि के आश्रम में जाके उन्होंने शिक्षा ली थी। जी। अब जब वाल्मीकि जी के आश्रम में शिक्षा ली उन्होंने, तो अब क्या हुआ कि एक दिन वाल्मीकि जी के पैर पे बिच्छू चढ़ गया, कर्ण के पैर पे बिच्छू चल गया, और वाल्मीकि जी उनके पैर के ऊपर सो रहे थे, और वाल्मीकि जी और उनके पैर को पूरा, कर्ण के पैर को ना बिच्छू ने काट लिया, पूरा खूनो खून उसके अंदर हो गया। और वाल्मीकि जी ने मतलब फिर जब वाल्मीकि जी उठे तो उन्होंने देखा कि इसके पैर में मतलब कट गया। तो उन्होंने बोला कि तुम यार कोई ड्राइवर के लड़के तो हो नहीं सकते, इतना तुम्हें पेन हुआ। तो उसने बोला कि मैं तो कुंती का पुत्र हूँ, मतलब उन्हें पता चल गया। तो उन्होंने फिर उसे कर्ज दे दिया था कि तुम्हारी जो मतलब शिक्षा है, वो जब तुम्हें जरूरत होगी उसकी, तब तुम्हारी शिक्षा तुम्हें काम नहीं आएगी, भूल जाओगे आप। तब अपनी शिक्षा भूल जाओगे। हाँ जी। तो इसीलिए जब जुपिटर के बीच में वीनस घुसाया अगर किसी ने, तो वीनस भी गया और जुपिटर भी गया। मेरे साथ 2 ऐसे केस हो चुके हैं। एक कल का ही केस है, मैं पर्सन का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने 2 कंसल्टेशन के मुझे 5,000 रुपीज ट्रांसफर किए थे, और वो कह रहे थे कि मैं तो 10,000 ट्रांसफर करने वाला था आपको। ये कल रात की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 कंसल्टेशन के या 3 कंसल्टेशन के उन्होंने 5,000 रुपीज में ट्रांसफर कर दिए थे। और मैंने कहा कि आपने इतनी क्यों ट्रांसफर की, तो कह रहे कि मैं 10,000 रुपीज, मेरा तो सोचा था कि आपने फीस कम रखी, 10,000 ट्रांसफर करने वाला था। तो मैंने उन्हें यही बोला कि भाई 499 की फीस थी, 3 कंसल्टेशन का पैसा रख के बाकी हम आपको रिटर्न कर देंगे। और फिर मैंने उन्हें मैसेज भी डाला था कि आई कैन नॉट डैमेज माई जुपिटर टू बेनिफिट Yeah. फ्रॉम वीनस। और इससे पहले लास्ट वीक भी ऐसा ही हुआ था। एक अंकल थे, कानपुर में रहते थे वो, तो उन्होंने मुझे
दो कंसल्टेशन के, एक कंसल्टेशन के 3,500 के हिसाब से 7,000 रुपीज उन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे। मैंने 499 के हिसाब से दो कंसल्टेशन के पैसे रखे और बाकी उन्हें वापिस कर। वापस कर दिए। तो जब तक आप जुपिटर को इंपॉर्टेंस दोगे, देखो एक छोटा सा कंसल्टेशन, एक थोड़ा सा तो है ताकि फेक लोग ना आए, मतलब आपके पास में वो थोड़ा सा अमाउंट आपको रखना है। लेकिन जब तक आप दूसरे के, अगर आप भी आगे चल के कोई एस्ट्रोलॉजी के पाथ पे आता है, मतलब तो ये, अब जैसे कुछ लोग भाई हो सकता है अगले कोर्स में काफी लोग आ रहे हैं, कोई नहीं भी आया, तो ये बात मतलब इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई दिमाग में हमेशा बता के रखना कि जब तक दूसरे के बेनिफिट के लिए एस्ट्रोलॉजी करोगे तब तक ही काम चल रहा है, मतलब तभी तक आपको रिजल्ट्स आएंगे। जहां आपने अपने बेनिफिट को प्रायोरिटी दी, किसी भी काम में होता है वैसे, तो इसमें तो काफी और अच्छे से होता है कि आपने जहां पे, जैसे काल सर्प दोष है, वो लोगों ने बस पैसे लूटने का फंडा उसे बना रखा है, और बहुत सारे ऐसा हुआ भी है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है लोगों को बहुत पैसा खर्च करते हुए। तो मतलब जब भी आप एक और, तो ये बात तो सबको समझ में आ गई कि भाई अपना बेनिफिट कम देखो, सामने वाले का बेनिफिट ज्यादा देखो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो और अगर आप सामने वाले को उम्मीद नहीं दे सकते कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक आपका एस्ट्रोलॉजी करने का कोई भी बेनिफिट नहीं। नहीं है। बात समझ में आ रही है? और 90% एस्ट्रोलॉजर डराते हैं। वो आर्टो लिविंग वाले छोड़ दो, आप आर्टो लिविंग से जो उन्होंने सीखा है, जो किया है, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं हम लोग, अलग बात है। लेकिन 90% लोग ना पहले डरा देंगे, आपकी कुंडली में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है? आपकी कुंडली में लाख दोष हो, फिर भी वो क्या बोले, आई एम देयर, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड, ओके। you will be taken care. That's why people are coming to you na. If somebody is having problems in their life, somebody is having tension in their life, and they are coming to you, so you have two options: either you take advantage of that fear and extract money from them, and second way, you console them that don't worry, we are there, we will take care of your problems. So which is the good way, first option or second option? सेकंड ऑप्शन। सो ये आप click ये प्रवचन नहीं है, ये आगे कोई अगर आता है तो ये बात ध्यान रखने वाली चीज है, इसलिए बता रहा हूँ मैं ये सब चीजें, है ना। और मैंने इसी बात को मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे बढ़ भी रहा है, बहुत अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रहा है सब, बिकॉज माई इंटेंशंस आर प्योर। और जो भी इसको फॉलो करेगा उसको अब अपने अपने काम में भी लगा सकते हैं, मतलब जैसे मैं टीचिंग भी करता हूँ, उसमें भी मेरा यही फंडा है कि भाई सब कुछ जो है हम रीजनेबल हिसाब से ही रखते हैं और सब कुछ करते हैं। और 2-3 रेमेडीज, और बहुत अच्छी रेमेडीज आपको बताता हूँ मैं, चलिए लिखिए। रेमेडीज फॉर ऑल 9 प्लैनेट्स करके टॉपिक लिख दीजिए, 5-10 मिनट में खत्म करते हैं हम, है ना। यस थोड़ा लास्ट क्लास है, थोड़ा सा हाई हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन अपन लिख लेते हैं ना। रेमेडीज फॉर ऑल 9 प्लैनेट्स। और अच्छा ऑल 9 प्लैनेट्स। बहुत छोटी छोटी 3-4 रेमेडी दूंगा बस मैं ना। हाँ जी। नंबर 1, एवरी। स्टॉप ईटिंग गार्लिक। ओके। नंबर 2, स्टॉप ईटिंग ओनियन। गार्लिक के आगे लिखिए मार्स राहु। गार्लिक के आगे लिखिए मार्स राहु। ओनियन के आगे लिखिए सैटर्न केतु। थर्ड पॉइंट लिखिए स्टॉप ईटिंग नॉनवेज। इसके आगे लिखिए राहु सैटर्न, सैटर्न, 5th हाउस, 9th हाउस, जुपिटर। पॉइंट नंबर 4, नो यूज ऑफ टोबैको। और उसके आगे लिख लीजिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा कर लीजिए।
प्लेनेट में लिखिए मून, राहु, मैं 2 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 5, भैया एक क्वेश्चन था। अच्छा, अभी लिखने दीजिए। रेस्पेक्ट लेडीज, रेस्पेक्ट ऑल लेडीज। ठीक है। Venus. वीनस। पॉइंट 6, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर फादर। सन, Sun. सन एंड उसके आगे 9th हाउस भी लिख लीजिए। और जहां पे वो लिखा था ना, वो स्टॉप ड्रिंकिंग वाला, वो मून लिखा था, मून वाले में 4th हाउस भी ऐड कर लीजिएगा। बस सब कवर हो गए, कोई बचे प्लेनेट? एक और लिख लीजिए। पॉइंट नंबर, कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए सर। Six पॉइंट नंबर point. 7, मरकरी बच गया। पॉइंट नंबर 7 लिख लीजिए। डू प्राणायाम डेली। इसके आगे लिखिए 8th हाउस, सैटर्न, मरकरी, तीनों प्लेनेट लिख लीजिएगा। 8th हाउस लिख लीजिए, सैटर्न लिख लीजिए, मरकरी लिख लीजिए। ओके। Here what 8th house means, what it means? रेमेडी फॉर 8th हाउस, डू प्राणायाम। Remedy. पॉइंट नंबर 9, डू मेडिटेशन डेली। 8 भैया 8. पॉइंट नंबर 8, डू मेडिटेशन डेली। इसके आगे लिखिए 12th हाउस, 4th हाउस, मून। सर ये जो बताया है, हम्म सर आप जैसे बोल रहे हैं कि 12th हाउस 4th हाउस, इन हाउसेस में मून होगा तब के लिए? नहीं नहीं, वो आप ये करोगे तो ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके ओके। मेडिटेशन में ये केतु भी आएगा। केतु भी लिख लीजिए, मेडिटेशन में जुपिटर भी लिख लीजिए, दोनों डाल दीजिए। यस। एक और लिख लीजिए, अब इतना लिख ही रहे हैं अपन तो, एक और लिखिए। वो गुरु को क्या लिखेंगे? हाँ, रेस्पेक्ट योर गुरु लिख लीजिए, रेस्पेक्ट योर गुरु, और टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु। अब इसमें 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस सब लिख लीजिए, और आगे जुपिटर डाल दीजिएगा। गुरु के कारक तत्व होते हैं ना, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, और लास्ट में गुरु कर लीजिए, जुपिटर लिख लीजिएगा। So all these remedies, no chanting, no mantra, only lifestyle changes. You know, these are the hardest remedies because you don't have to pay anything for this. Yes. Remedies for which you can pay, those are easy remedies. But their effect will be shallow on your life. Their effect will be temporary on your life. For these remedies, you don't have to pay anything to anyone. And these remedies, if you follow them, no need of seeing any astrologer, any doctor. We have covered doctor advice also in this. And there is no if and but in this, okay? If you follow this, all these things will improve, okay?
sun is, you look about sun. Sun comes daily in the morning. हाँ जी. Does sun takes any kind of Sunday, Monday, casual leave, paid leave, any kind of leave sun takes? No. No. Does sun wants anything from us? No. No. Does sun is there for taking or giving only? Giving only. Giving only. Do you respect sun? Yes. Yes. So sun is disciplined because it comes every day. Mm. And persons who don't want anything, who are just for giving, we give respect to them. Does moon wants anything for you, from you? Moon takes No. anything for you, or moon is just giving you moonlight and other things? So this is the funda of life. When you are there for giving, then you will get respect. Gurudev wants anything from you? Anyone? Gurudev No. ever asked anything from you? Nothing at all. So his position is up there, up very high. Yeah. And we are like what? Gurudev give us this, Gurudev give us that. We want this, we want that. My life, my stock market, my money, my wealth, my health. So will we be respected? No chance. Because if we want anything for ourselves, you won't get respect. You have to first start giving. Is these things making sense? जी. ठीक है, तो और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन तो हम ले लेते हैं किसी का अभी, क्योंकि फिर ये लास्ट मीटिंग ही हो रही है हमारी. तो देखिए अभी नेक्स्ट वर्कशॉप फिर हम फरवरी में स्टार्ट करेंगे. जो भी वर्कशॉप होगी वो ग्रुप के अंदर डाल देंगे. तो थोड़ा सा अभी देखिए एक हमने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारा. एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम चला रहे हैं यहाँ पे. एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस भी हैं, चार्जेस भी, क्लासेस भी हैं, और बहुत मिनिमम हम रेट रखते हैं. इसका जो फीस होती है वो हमारी बहुत मिनिमम ही रहती है. बिकॉज हमारा फंडा यही है कि मतलब काफी सारे, देखिए मैंने 299 की कंसल्टेशन इसलिए रखी क्योंकि इतने स्टूडेंट्स की कंसल्टेशन आई है ना. देखिए स्टूडेंट्स लोगों के पास पैसे नहीं होते, पता है आपको. उन लोगों के पास अर्न करने का ऑप्शन नहीं होता. 10 से ज्यादा तो आज स्टूडेंट्स की कंसल्टेशन आ गई है. वो बेचारे कहाँ से पैसा कमाएंगे बताइए. आज हमारी पास सैलरी है भाई, किसी की 1 लाख है, 1.5 लाख है, 70,000 80,000 सैलरी. स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते. और वो बेचारे किसके पास जाएंगे बताइए. उन्हें उन्हें भी तो अपने करियर के बारे में पूछना है, बल्कि हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है करियर की. हाँ जी. तो इसलिए वो एक दिन के लिए रेट भी कम किया था, और उसमें स्टूडेंट्स की ज्यादा ही मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो देखिए हमारी जो कोर्सेज है उसकी फीस भी कम ही रहती है, और कंसल्टेशन भी, चार्जेस भी हमारे बहुत कम है. तो आप जरूर डेफिनेटली जो अगला कोर्स आएगा, सबसे सपोर्ट यही रहेगा. यही मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट अपनी तरफ से एक पार्टिसिपेंट तो भेजे. खुद अगर करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, और एटलीस्ट एक पार्टिसिपेंट की हेल्प करेंगे तो ये हमारी जो एक सिनाजी एस्ट्रोलॉजी ये ग्रो करती चली जाएगी आगे. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो हमारे कोर्स का, अगर आपको हमारा जो हमने सिखाया वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है भैया. जरूर इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से. अगला जो कोर्स आएगा पोस्टर बना के डाल देंगे ग्रुप के अंदर हम, है ना. जी. बाकी You will be doing advanced level also, next level. yeah, we will do, but if we need 5-6 participants for that who are committed for that, okay, that's why I have material with me to teach 1 year, but we need that kind of commitment. Padma aunty I will, am also there. yeah, we will plan, okay, we will plan, okay, yeah, Ramesh sir, we will plan that, okay. So level 2, give some gap now. We will first Some gap. Yeah, some gap. Yeah, then we will plan another thing. We will plan and we will tell you, okay. Don't worry, this will be happening. So if I do any other kind of workshop, I will put the poster so we can send someone else. Because मेरे पास तो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी भी हैं, और बहुत सारी चीजों के ऊपर मेरी रिसर्च भी चलती रहती है. तो अपन फिर जो भी आगे प्लानिंग होगी वो अपन शेयर कर देंगे ग्रुप में, ज्वाइन करना हो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देंगे. अभी इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हम ले सकते हैं, बिकॉज अब 10 बजने वाला है और अब हमें खत्म भी करना है. एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ. sir, for me, I missed yesterday's